हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसटी कोचिंग क्लासेस में। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल एसटी कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह की और भी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए शुरू करते हैं, इस तरह के प्रश्नों को हम किस तरह से हल कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, क्या होता है जब पहले एथाइल ब्रोमाइड को जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं। जब हम एथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करेंगे तो क्या होगा, एथाइल ब्रोमाइड क्या होता है C2H5Br। इसकी रिएक्शन हम किससे कर रहे हैं, जलीय यानी कि एक्वस KOH से। तो क्या होगा, यहाँ पर सिंपल SN2 क्रिया विधि से ये जो OH है ये क्या करेगा, इस Br को विस्थापित कर देगा और यहाँ पर इस Br की जगह क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो C2H5OH मिलेगा और साथ में क्या बनेगा, KBr बनेगा। तो अगर आपसे ये पूछे यहाँ पे क्रिया विधि कौन सी होगी, तो कौन सी क्रिया विधि के थ्रू ये प्रोडक्ट मिलेगा, SN2। और जब एथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया एक्वस KOH या जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से होगी तो क्या मिलेगा, एथेनॉल बनेगा और क्या होगा, पोटेशियम ब्रोमाइड बनेगा। क्लियर। अगला प्रश्न है, एथाइल ब्रोमाइड सोडियम इथोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो क्या होगा। एथाइल ब्रोमाइड क्या है, C2H5Br और सोडियम इथोक्साइड क्या होता है, C2H5ONA। C2H5ONA को हम क्या कहते हैं, सोडियम इथोक्साइड। तो जब हम एथाइल ब्रोमाइड को सोडियम इथोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या होगा, ये Na और Br क्या होगा, बाहर निकल जाएगा और ये C2H5 इस C2H5O के साथ जुड़ जाएगा तो क्या मिलेगा, C2H5O C2H5 और साथ में क्या मिलता है, NaBr। तो ये क्या बना, डाई एथिल ईथर। C2H5O C2H5 को हम क्या कहते हैं, डाई एथिल ईथर। और ये क्या है, सोडियम ब्रोमाइड। और ये क्या है, एक नामित अभिक्रिया है, नेम रिएक्शन है। जब हम किसी हेलो एल्केन की रिएक्शन किससे कराते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड या पोटेशियम एल्कोक्साइड से कराते हैं तो वहां क्या मिलता है, ईथर मिलता है। और इसको हम क्या कहते हैं, विलियमसन, क्या कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण। कौन सी नामित अभिक्रिया है ये, विलियमसन संश्लेषण। क्लियर। अगला प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म की एनिलीन तथा एल्कोहलीय कास्टिक सोडा से अभिक्रिया करते हैं। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3। एनिलीन क्या है, C6H5NH2 और किसके साथ हो रहा है, एल्कोहलीय कास्टिक सोडा। एल्कोहलीय कास्टिक सोडा क्या होता है, NaOH। तो क्या होगा, जब हम इसकी अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म एनिलीन और एल्कोहलिक NaOH की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पर आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। क्या बनेगा, C6H5N+C। इसे हम क्या कहते हैं, आइसोसाइनाइड। और साथ में क्या बनेगा, NaCl और H2O। ये हमारा क्या है, क्लोरोफॉर्म। ये क्या है, एनिलीन है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये क्या है, फिनाइल आइसोसाइनाइड। और ये है सोडियम क्लोराइड। तो जब क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन एनिलीन से होगी तो क्या मिलेगा, फिनाइल आइसोसाइनाइड मिलता है। और इस अभिक्रिया का नाम क्या है,
कार्बिल अमाइन परीक्षण, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्बिल अमाइन परीक्षण कहते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म एसीटोन से क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है। क्या होगा, जब हम एसीटोन यानी कि CH3CO CH3, ये क्या है, एसीटोन, इसकी अभिक्रिया किससे कर रहे हैं, क्लोरोफॉर्म से। किसकी प्रेजेंस में, क्षार कौन सा ले लेते हैं, NaOH की प्रेजेंस में करते हैं, तो क्या मिलता है, क्लोरेटोन बनता है। क्या होगा, क्लोरेटोन, यानी कि ये बन जाएगा CCl3 और ये क्या होगा, CH3। यहां से क्या होगा, ये H आके जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, और ये CCl3 किससे, कार्बन से जुड़ जाएगा, और इसको हम क्या कहते हैं, क्लोरेटोन। तो अगला प्रश्न है, इथाइल ब्रोमाइड एल्कोहलीय KOH के साथ अब गर्म किया जाता है, तब क्या होगा, इथाइल ब्रोमाइड यानी कि CH2CH2Br और यहाँ पे ये H, तो क्या है, इसकी रिएक्शन हम किससे कर रहे हैं, एल्कोहलिक KOH से कर रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, विलोपन अभिक्रिया होगी। विलोपन अभिक्रिया क्या होती है, एलिमिनेशन। किसका एलिमिनेशन होगा, किसका विलोपन होगा, यहाँ से ये Br जाएगा, यहाँ से ये H जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, एक एल्कीन, यानी एल्कीन कौन सी, ये क्या है, इथीन। इथीन बनेगा और साथ में क्या बन जाएगा, HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो यहाँ क्या हुआ, इथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH से होगी, तो विलोपन अभिक्रिया द्वारा क्या मिला, एल्कीन, इथीन मिलेगा और HBr मिल जाएगा। चूंकि यहाँ से एक हैलोजन और एक हाइड्रोजन निकल रहा है, तो इसको हम और क्या कहते हैं, वी हाइड्रो हैलोजनीकरण भी कहते हैं इसको। क्लियर। अगला प्रश्न है, क्लोरल को कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है। देखिए क्लोरल क्या होता है, क्लोरल का फॉर्मूला होता है CCl3CHO, और इसको हम क्या कर रहे हैं, कास्टिक सोडा यानी कि NaOH के साथ गर्म करते हैं, तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा हमें क्लोरोफॉर्म और यहाँ पर मिलेगा सोडियम फॉर्मेट। ये क्या है, क्लोरल, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है क्लोरोफॉर्म, और ये क्या है, सोडियम फॉर्मेट। तो क्लोरल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करेंगे तो क्या मिलेगा, क्लोरोफॉर्म बनेगा और सोडियम फॉर्मेट मिलता है। अगला प्रश्न है, आयोडोबेंजीन को कॉपर के साथ गर्म करने पर क्या होगा। आयोडोबेंजीन की रिएक्शन हम क्या करा रहे हैं, कॉपर के साथ करा रहे हैं। तो आयोडोबेंजीन क्या है, बेंजीन, और इस पे हम क्या लगा देंगे, आयोडीन। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, कॉपर के साथ करा रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर दो फिनाइल की रिंग आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, और हमें क्या मिलेगा, बाई फिनाइल बनता है। और ये एक नेम अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया का नाम क्या है, अल्मन अभिक्रिया है। ये क्या है, अल्मन अभिक्रिया है। तो आयोडोबेंजीन को जब हम कॉपर के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, बाई फिनाइल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। अगला प्रश्न है, मैथिल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में करने पर क्या होगा। मिथाइल क्लोराइड क्या होगा, CH3Cl, इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, सोडियम से, और किसकी प्रेजेंस में, शुष्क ईथर। तो क्या होता है, जब हम किसी हेलो एल्केन की रिएक्शन सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं
तो वहां क्या मिलता है, हमें एल्केन का फॉर्मेशन होता है। कौन सा, यहाँ पर CH3 बनेगा और ये क्या साथ में बन जाएगा, NaCl। तो ये जब हम हेलो एल्केन की रिएक्शन सोडियम धातु से करते हैं और हमें क्या मिलता है, एल्केन मिलता है, उस अभिक्रिया का नाम क्या है, वुड्स अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रिया है, वुड्स अभिक्रिया। और ये हमें क्या मिला, एथेन, और ये क्या है, सोडियम क्लोराइड है। क्लियर। अगला प्रश्न है 2-ब्रोमोपेंटेन की एल्कोहलीय KOH के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होगा। 2-ब्रोमोपेंटेन क्या होगा, CH3 CH CH2 CH2 CH3, और यहाँ पर दूसरी पोजीशन पे क्या लगा होगा, Br। इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, एल्कोहलिक KOH से। अभी बताया था जब एल्कोहलिक KOH से हेलो एल्केन की रिएक्शन होती है तो वहां क्या होता है, विलोपन अभिक्रिया होती है, यानी क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन में क्या मिलता है हमें, एल्कीन मिलता है। तो यहाँ पे क्या है, ये यहां से जाएगा इस कार्बन से हाइड्रोजन, यहां से क्या जाएगा Br, तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2, तो ये क्या है, CH3। तो ये क्या बन गया यहाँ पर, ये है पेंटीन 2, और साथ में क्या मिला होगा हमें, HBr। HBr क्या है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर कॉपर के साथ प्रवाहित करने पर, आइसोप्रोपिल अल्कोहल क्या होता है, CH3 CH3, यहाँ सेकंड पोजीशन पे क्या आएगा, OH। इसे कहते हैं हम आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, कॉपर के साथ। टेम्परेचर कितना रख रहे हैं, 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ क्या होगा, इस अल्कोहल का ऑक्सीकरण हो जाएगा, और ये चूंकि 2 डिग्री अल्कोहल है, क्या है ये 2 डिग्री अल्कोहल है, तो ये क्या होगा, 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीकरण करके क्या बनाता है, कीटोन बनाता है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CO CH3, ये क्या है, एसीटोन। तो जब हम आइसोप्रोपिल अल्कोहल की अभिक्रिया कॉपर के साथ करते हैं और टेम्परेचर क्या रखते हैं, 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या मिलता है हमें, एसीटोन मिलता है। क्लियर।